तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपनी बूढ़ी गाय को दोनों साइड दवा लगा दी है। आँख में जो आज कीड़े कुछ दिखने रहे, कल जो जितने दिखे थे वो सारे मैंने निकाल लिए। और अभी ड्रॉप भी डाल दिया आँख में, जो गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी। और अभी बाकी मैंने हिमेक्स दोनों आँखों के दोनों साइड लगा दिया, दोनों आँखों पे, जिससे मक्खी नहीं बैठेगी। उसके जो उसमें से जो खुशबू आती है वो मक्खियों को पसंद नहीं, तो मक्खी नहीं बैठती। तो अभी अपनी बुढ़िया को ड्रेसिंग दोनों साइड हो गई अच्छे से। हमने उसको ड्रेसिंग कर दी। अभी हमें कुछ कहीं पे दिखा नहीं कि भाई ये कुछ हो रहा है। और अभी देखो वो क्या कर रही है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा मुझे। लगता है चारा खाने की कोशिश करे, उसके लिए हरा चारा भी अभी लाना है। वो भी अपनी बुढ़िया कुछ हरा चारा भी रख देते हैं। पानी उसने अच्छे से पी लिया, बहुत सारा पानी पिया उसने आज, कल तो कुछ पिया ही नहीं था। इस साइड में आरती है, वो तो काली महीना दिखती नहीं है। तो यहाँ पे आरती है, यहाँ पे है गुड़िया, यहाँ पे है विक्रम। तो विक्रम भी आज दूसरे के खेत में जा रहा है बार बार, तो इसको भी बांध दिया। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो ये भी आज से बंधा रहेगा। और अपनी गायों को खोल दिया है फार्म के अंदर। और ये आज जाएगी नहीं कपास के खेत में, क्योंकि वहाँ पे हो गया चारा कम। तो ये ज़्यादा भाग दौड़ करेंगी, इनको चाहिए अच्छा चारा, तो इनको वहाँ पे मिलेगा नहीं। तो इनको फार्म पे चारा मिलने वाला है। तो चिल्ला रही है काफ़ी देर से, इनके लिए भी चारा लेने जाना है। बैलों को भी यहाँ पे ले आए, क्योंकि चारा बैलगाड़ी में लाना है। तो आज का सुबह और शाम को 2 टाइम का लाना है, इसलिए बैलगाड़ी है। और अपनी कपिला यहाँ पे दिख नहीं रही, कहाँ गई पता नहीं। इस साइड में भी नहीं है ना, विक्रम के पास है, तो उसको भी देखना पड़ेगा कि गई कहाँ है। अच्छा, तो कपिला मुझे यही से दिख गई, वो है महाराज के पास, और वो चारों वहीं पे है। तो उनको भी चारा डालना बाकी है। इनको मतलब किसी को अभी तक चारा डाला नहीं है, तो सबको चारा अभी डालेंगे। पहले जाएंगे चारा काटने, काट के ले आएंगे और कुट्टी करके इन सबको भी दे देंगे। बुढ़िया के लिए सबसे पहले लाना है। पहले इसको कपड़े से ढक देते हैं, फिर चारा लेने जाते हैं। तो अभी उस वाले फार्म के गाय बैल बच्चे सभी आ चुके हैं कपास के खेत में। और ये जो कपास का खेत है इसमें पूरे में ये अभी आज चरने वाले हैं। आज दूध वाली गाय नहीं आई, और दूध वाली गाय के लिए अच्छा चारा भी यहाँ पे नहीं है। तो उनको खोला नहीं, बहुत चिल्ला रही थी ये आए तब, लेकिन उनको उसी फार्म पे चारा डाल दिया है, तो वहाँ पे खाएंगी। और ये आज पूरा खेत में घूमने वाले। तो अभी तक किसी को बांधा नहीं है, अभी तक शांति है। जैसे ही भाग दौड़ शुरू होगी, इनमें से जो जो भागेंगे उन सबको मैं बांध दूंगा। रस्सी उनको लगा के लाया हूँ, लेकिन किसी पेड़ से अभी तक उनको बांधा नहीं है। वो आज है तो वसुधा आई नहीं इस वाले खेत में। तो आते टाइम उन वाले बच्चों के पास ही रुक गई और वहाँ पे चारा खाने लगी। लेकिन वसुधा की दोस्त वहाँ पे रुकी नहीं, वो आ गई यहाँ पे। तो आज वो कहीं गुम हो जाएंगे नहीं, क्योंकि वसुधा रहती है तो फिर वो दोनों अलग से चले जाते हैं। लेकिन वसुधा नहीं है तो इनको छोड़ के वो छोटी बच्ची जाएगी नहीं, और वसुधा यहाँ पे अभी आएगी नहीं। वहीं पे अच्छा चारा है तो वहीं पे खाने लग गई। और आज मजदूर लोग आए हैं, सामने बाजरी काट रहे हो, थोड़ी बची थी। 3 दिन तक वो आए नहीं, क्योंकि दशहरे की उनको छुट्टी चाहिए थी। वो दशहरे के दिन भी आए नहीं, उसके एक दिन पहले भी आए नहीं, और एक दिन बाद भी आए नहीं। तो आज 3 दिन बाद मजदूर आ गए फिर से। तो ये जो बाजरी दिख रही पीली, ये पूरी काटनी है। और मम्मी जी और चाची जी इस वाली कपास में जो कपास है वो निकाले, उनके निकालने के बाद इस वाले खेत में दूध वाली गाय आएंगी। चाचा जी फार्म पे काम करने वाले, और 2 भाई भी फार्म पे काम करने के लिए और आए हैं। तो क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो भी हम दोपहर को जब इनको लेके वापस जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। तो अभी बचने में आए हैं 2, और ये सभी चल रहे हैं अभी तक। और जो बंधे हुए थे इन सबको भी खोल दिया। ये देखो 2 सामने है, बाकी कुछ इस तरफ है। तो सबको हमने खोल दिया है, अभी किसी को बांधा नहीं है। और ये अभी थोड़े परेशान कर रहे हैं। जब सबको खोल दिया है तो थोड़ी देर बाद इन सबको लेके निकलेंगे फार्म पे। और इस वाले खेत में देखो वसुधा और वसुधा की दोस्त। तो चाचा जी को मैंने बोला था, तो अभी वसुधा फार्म पे, तो उसको मत लाओ यहाँ पे इनके पास। तो ये वसुधा की दोस्त इनमें रहेगी। चाचा जी बोल रहे कि खेत में बहुत सारा चारा है, तो इसको फार्म पे नहीं रखना, इसको ले जा। तो चाचा जी इसको यहाँ पे छोड़ गए, देखो सामने हो। तो वो छोड़ गए, तो मेरे को बोल रहे कि इनके अंदर रख। तो अभी मैं इनको संभाल नहीं पा रहा, तो इन दोनों को यहाँ पे छोड़ गए। तो मेरी बात सुनने रहे और सीधा उस वाले ही खेत में जा रहे, बार बार उसमें जा रहे, और उनके पीछे ये जा रहे। तो इनको जैसे तैसे संभालता हूँ और वो वही जा रहे हैं। और मैं अभी जब इनको लेके पानी पिलाने के लिए जाऊंगा, वो दोनों यहीं पे रह जाएंगे। फिर बाद में इनको उस वाले फार्म पे बंद कर देते, और वो बाद में आते इस वाले फार्म पे, फिर चिल्लाते। वो बोलते कि तू पीछे छोड़ के आता है। उनको पीछे नहीं छोड़ता, वो अपने आप पीछे रह जाते, और बाद में मुझे सुनना पड़ता है। अभी वो दोनों उस वाले खेत में घूमेंगे, और उनको जब मर्जी वो जाएंगे पानी पीने, फिर से आएंगे उसी खेत में चरने लग जाएंगे।
और मैं तो इनको संभाल रहा हूँ। तो मैंने बोला था कि 2-3 दिन की बात है, तो वो जब आएगी तब आएगी, नहीं आएगी तो रहने तो फार्म पे रह गई थी वो, और वो छोड़ के गए। तो अभी थोड़ी देर बाद इनको भी लेके निकलते वापस से फार्म पे। तो भाई अभी अपनी बूढ़ी गाय को इधर की साइड कर दिया है पलटी, और उसने थोड़ा पानी पी लिया। चारा हरा और सूखा दोनों है, तो उसने अभी तक खाया नहीं। सुबह में जो थोड़ा खाया था वही है, और अभी तो उसने कुछ खाया नहीं, लेकिन पानी उसने थोड़ा पी लिया। इन दोनों ने भी पानी पी लिया, और हरा चारा जो सुबह रख के गए थे वो उन्होंने खाया नहीं, तो फिर मैंने सूखा रख दिया। तो ये सूखा खा रहे दोनों। विक्रम भाई साहब की वही हालत है, पानी पी लिया, हरा खाया नहीं था, सूखा वापस से। तो ये सूखा खा रहा है। उन तीनों को सुबह में हरा था, अभी तो कुछ डाला नहीं, पानी पी लिया उन्होंने। अभी थोड़ी देर में उनको भी सूखा या फिर हरा डालेंगे। ये देखो सामने वाली बाजरी इतनी कट चुकी है, उधर वाला हो गया, तो अभी इधर की काट रहे थे, तो ये भी कट गई है, बाकी कल के लिए बची हुई है। सो ये भाई आए थे सुबह, तो इन्होंने क्या किया, 2 लोग थे, वो भी अभी दिखाता हूँ कि कर क्या रहे थे। वो सुबह आए थे, अभी उनका भी काम हो गया, तो उन्होंने भी अभी खाना खा के वापस जा रहे हैं। एक भाई ये रहा सामने, और यहाँ पे देखो इतनी सारी मिट्टी है, और इन्होंने यहाँ पे कुछ बनाया है। तो ये देखो इतना बड़ा गड्ढा है भाई, नीचे जा गड्ढे में। ये देखो इतनी हाइट है भाई की, तो हाइट की हिसाब से इतना बड़ा गड्ढा किया है। और जिन भाइयों को समझ में आ गया ये किस लिए है, सो आप जिनको नहीं समझ में आ गया वो समझ लीजिए। तो भाई जो गड्ढा बनाया था तो ये अपनी बूढ़ी गाय के लिए, लेकिन वो जान जाएगी तब जाएगी गड्ढे में, अभी तो नहीं। तो भाई ले जा रहे हैं रामफल और बादाम के कुछ पेड़। वैसे भी अपने खेत में वो कुछ काम के है नहीं, ऐसे भी खेत में से वो निकलने वाले थे। सो भाई ले जा रहे हैं 2 बादाम, और ये भाई ले जा रहा है 2 रामफल और 1 बादाम। सो उनका भी काम हो गया है। सो अभी भी हमें खाना खाना है, फिर जाएंगे अपनी गाय लेके वापस खेत में। तो उस वाले फार्म के वापस से लेके आ चुका हूँ मैं कपास के खेत में। यहाँ पे छोटे हैं, बड़े हैं आगे, और इन सबको अभी तक बांधा नहीं किसी को। इसमें से 2 गाय अभी दूध वाली गायों के अंदर वहाँ पे पिताजी चरा रहे हैं। चाचा जी तो मजदूर लेके घर पे गए हैं ट्रैक्टर लेके, वो आएंगे अभी। और पिताजी दूध वाली गायों में, और 2 यहाँ पे जो गाय थी उनको वहाँ पे बांध दिया है, वहाँ पे है वो, क्योंकि मेरे को बहुत परेशान कर रही थी। अगर मैं लाता ही नहीं उनको, मैं उधर बांधने वाला था, लेकिन पिताजी बोले कि मैं मेरी गाय में बांध लेता हूँ उनको, नहीं तो मैं उधर को उनको बांध के आने वाला था, क्योंकि मेरे को सुबह से वो बहुत परेशान कर रही थी। अगर ज़्यादा दिमाग घूम जाता तो फिर किसी को पीट देता, तो इसलिए अच्छा है कि पीटने से मैं उधर बांध के आने वाला था, लेकिन पिताजी ने उन वाली गाय में उनको बांध लिया। तो फिर इनको यहाँ पे रुकना है चराने के लिए हमें। पिताजी वहाँ पे चरा रहे। अब जब वो 2 गाय शांत हो जाएंगी तब उनको भी यहाँ पे ले छोड़ देंगे, या फिर उनको वहीं पे बांध के रखेंगे, क्योंकि सुबह से बहुत परेशान कर रही थी। तो मैं उनको बांधने वाला था, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बांधता तो फिर वो उनके पास जा रहे थे ये वाले, तो इसलिए मैं उनको वही बांधने वाला था। अभी देखो छोटे बच्चे जा रहे हैं मकई के खेत में, इनको यहाँ पे करना है, यही परेशानी है। बड़े कई और चलते हैं और छोटे कई और ही चलते हैं। तो भाई अभी शाम के 5 बज चुके हैं, तो इनको वापस लेके जाना है। ये रहे सभी, और आज वो सुधा और उसकी दोस्त भी कहीं गए नहीं, वो भी इन्हीं के अंदर चल रहे थे, तो ले जाने में आसानी है। इन्हें तो फिर इनको ले जाओ, फिर उनको ढूंढो, फिर उनको भी ले जाओ। तो अपनी गाय की खुराक खानी हो गई है इन सभी की, और ये भी आज दोपहर के बाद थोड़ी देर खुले थे कपास के खेत में, तो उन्होंने थोड़ा खा लिया। महाराज अंदर बांध दिया गाँव के फार्म में, क्योंकि बाहर जगह नहीं थी खाली, तो उसको मैंने अंदर बांध दिया। और हर दिन विक्रम और कपिला खुले रहते थे, तो कपिला को अभी बांधा है, क्योंकि वो अंदर जाती थी फार्म की, इसलिए इसको बांध दिया। विक्रम को सुबह से बांध के रखा है इन दोनों के साथ। तो तीनों आज ये बड़े बंधे हुए थे, सिर्फ कपिला खुली थी। इस साइड में है तो चुटकी को बांध दिया है, और इस साइड में चुटकू को। तो ये सभी बाहर और महाराज अंदर है। और अपनी बूढ़ी गाय ने सुबह मैंने जो थोड़ा चारा उसको दिया था, उसी में से उसने थोड़ा खाया, उसमें भी बचा था, लेकिन आज दोपहर के बाद उसने थोड़ा ही पानी पिया, चारा बिल्कुल नहीं खाया। देखो सामने पड़ा हुआ है हरा चारा, जो कि मैंने दोपहर के बाद डाला। सुबह जो कढ़ाई में सूखा था उसमें से उसने थोड़ा खा लिया था सुबह में, और हरा थोड़ा खाया था। दोपहर के बाद ना सूखा ना हरा, और उसकी हालत बेकार है। लेकिन सुबह उसने पानी बहुत अच्छा पिया, 5-6 लीटर उसने पानी सुबह पिया था। कल तो उसने पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि आँख में ज़्यादा ही उसको दिक्कत थी, आँख में दर्द बहुत ज़्यादा था उसको कल। आज आँख में दर्द
थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि नई बॉल सूजन अभी तक है लेकिन कीड़े नहीं है। और अभी दूसरे मतलब सभी जगह तब ठीक है, कहीं पे भी कुछ ज़्यादा अभी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने खाना बंद कर दिया है सुबह से। अभी कल परसों में क्या होता है पता नहीं। उसके लिए गड्ढा भी हमने पहले ही खोद के रखा है। तो आप लोग बोलोगे कि भाई आपको बहुत जल्दी उसको, तो मेरे को जल्दी नहीं है भाई। जल्दी इस बात की क्योंकि इसका पेट फूल जाता है जल्दी से। तो हमें ये डर है अगर ये शाम के टाइम कुछ हुआ तो फिर सुबह तक कोई आएगा नहीं गड्ढा बनाने के लिए, और रात में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें इमरजेंसी में कुछ दिक्कत ना हो इसलिए हमने थोड़ी जल्दबाजी में कर लिया है। लेकिन वो हमें उसके जान जाने के बाद ही डालना है, पहले नहीं डालना उसे। इसलिए बाकी लोग कुछ अलग सोचेंगे, अलग वैसा कुछ सोचने लायक है नहीं। हमने कुछ गलत भी नहीं किया, जो है अभी आपके सामने है सब कुछ। जो अपनी बुढ़िया का दिन भर का चारा बचा हुआ था वो मैंने फार्म के अंदर इन गायों को डाल दिया। उसमें से भी अपनी आरती की माँ खा रही उसे। हम बुढ़िया के लिए नया लाएंगे क्योंकि ये वो सूख गया थोड़ा तो खा नहीं रही, तो उसके लिए अच्छा लाना पड़ेगा। तो ये गाय खा लेंगी। तो सभी गायों को खोल दिया है, अभी सभी खा रही है चारा। बच्चे हो गए सभी सेप्टर में बंद, इनके लिए भी चारा और पानी दोनों है, तो इनको भी कोई अभी दिक्कत नहीं। इस साइड में है बाहर टाइगर, इसको जाना है दूध पीने। चाचा जी दूध की कड़ाई धो रहे और दूध की बाल्टी धो रहे। धोने के बाद चंपू को डाल दी। टाइगर बेचारा रह गया, अपनी गाय को थोड़ा ऊपर खींच के ठीक से बिठा के नया चारा डालते हैं। से इसी हालत है, सुबह में थोड़ा खाया था सूखा और हरा, उसके बाद उसने खाना बंद कर दिया। अभी भी उसके मुंह के सामने चारा है लेकिन वो थोड़ा भी नहीं उठा रही, बिल्कुल भी खा नहीं रही। अभी सुबह पता चलेगा कि वो कितना खाती है या फिर नहीं खाती या फिर चली जाती। अभी तक तो सब ठीक है, सुबह पता चलेगा होना क्या है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।